थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस दिन के लिए धन्यवाद करते खुदा, इस समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। तू हमारे साथ है इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। Thank you for you love us more than anything, Father. Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you for you are taking care of us during these times, Lord. Thank you, Lord. Let's all worship Him together. Thank you, Father.
all the beloved of God, हे परमेश्वर के प्यारों, called to be saints, जो संत कहलाए गए, grace to you अनुग्रह रहे आपके साथ and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. और शांति हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। This is a testimony to glorify God, ये गवाही है परमेश्वर को महिमा देने के and लिए, God made us a grace और परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया that we have recorded an audio कि हमने ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, आवाज and को we रिकॉर्ड किया है, prayed, और हमने प्रार्थना की worshipped God, और परमेश्वर की स्तुति की and shared the word in the direction of Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमने परमेश्वर के वचन को बांटा And we sent it to some of His people. और हमने परमेश्वर के कुछ लोगों के पास So we पहुंचाया received the testimony from some saints और कुछ संतों ने उनमें से गवाही दी that the oracle song was a prophetic कि ओरेकल का जो गीत जो था वो भविष्यवाणी का गीत था and Jesus stilled the storm और यीशु मसीह ने तूफान को रोक दिया and it's changing its direction. और वो अपने दिशा को बदल रहा है। Really, God is good. और सच में परमेश्वर अच्छा है। He is same yesterday, today and forever. वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। He is unchanging God. वो कभी न बदलने वाला खुदा है। We are called to trust Him. और हमें बुलाया गया कि हम उस पर भरोसा करें। We are called to wait on Him. हमें बुलाया गया कि हम उस पर रुके रहें। If we wait, we will never fail. अगर हम रुकते हैं तो कभी भी हार नहीं जाते। Waiting on Him brings an elevation in our lives. परमेश्वर पे भरोसा रखना, उस पर रुका रहना हमारे जीवन में उन्नति को लाता है। We will open up Bibles to Isaiah 40:29 to 31. और हम हमारे बाइबल को यशाया उसका 29 से लेके 31 तक पढ़ेंगे। He gives power to the faint, वह थके हुओं को बल देता है and to them that know might He increase strength. और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। Even the young shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। But those that wait upon Him परंतु जो यहोवा की ओर बाट जोहता shall है renew their strength. वे नया बल प्राप्त करते They shall हैं। mount up with wings as eagles. वो उकाब के समान उड़ेंगे They shall run and not be weary. और वो श्रमित न होंगे पर और थकेंगे नहीं पर आगे बढ़ेंगे। They shall walk and not faint. और वो आगे बढ़ेंगे और वो गिर नहीं पड़ेंगे। God परमेश्वर gives power to the faint. जो थकता है उसे सामर्थ्य देता है। But the word 30 speaks here. पर यहाँ पे वचन 30 कहता है Even the youth shall fail and be weary, and the young men shall utterly fall. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। We have heard about Corona. हमने कोरोना के बारे में सुना We है have seen many videos that people they fall on a road anywhere. और हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें लोग कहीं पर भी किधर भी गिर जाते हैं। But God is good. पर परमेश्वर अच्छा है। Young may fall. जवान गिर सकता They है, faint. वो गिर के थक के गिर सकता है They grow weary. और वो चिंतित हो सकता है। They shall utterly fall. वो हो सकता है कि गिर जाए पूरी तरह पूरी से. तरह से। But Bible says, पर बाइबल कहता है He shall give power to the faint. कि वो थके हुओं को नया बल देता है। We have seen this in the testimony. हमने ये गवाही में देखा है That woman with the 12 years trouble, कि वो स्त्री जो 12 साल की तकलीफ में थी, with continuous bleeding, लगातार उसको लहू बहता था, she spent all her belongings on the doctors. जो उसकी धन संपत्ति थी उसने डॉक्टरों पर लुटा दी। At last, पर आखिर में when she was totally faint, जब सब कुछ करके थक गई, she came to God.
वो यीशु के पास आई, She came to the Lord Jesus वो यीशु मसीह के पास आई and she thought in her mind, और उसने अपने मन में सोच लिया just me touch the clock of his garment. कि मैं केवल यीशु मसीह के वस्त्रों के किनारे को छू सकूं। Mark मरकुस 5:29 says, 5:29 कहता है, God healed her. परमेश्वर ने उसे चंगा कर He दिया gave power to the faint. और जो थक जाता है उसे परमेश्वर नया बल देता We might है। have seen many people fainted, but God gave power. हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे थके हुए गिरते हुए देखा है, Even today, लेकिन He is going to परमेश्वर give देता power. है बल और आज भी वो बल देगा। He increases strength to them that have no might. और जिसके पास कोई ताकत नहीं रहती उसे वो सामर्थ्य देता We है। can look at Gideon. हम गिदोन की ओर देख सकते हैं He was hiding wheat, और वो गेहूं को छुपा रहा था, but God called him, पर परमेश्वर ने उसे पुकारा, gave him strength and power. उसे सामर्थ दिया, ताकत दी। And when God gave him strength, और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने उसे ताकत दी, he went in the power वो सामर्थ में गया and destroyed the altar of Midianites, Baal God. और उसने बाल देवता के वेदी को मिटा डाला He defeated the host of Midianites. और जो मदनिया थे उन सब को नाश कर डाला। All that people, Amalekites and the children of East, he destroyed all of them. अमालेकी और ऐसे जो भी लोग थे ऐसे जो विरुद्ध थे उन सबको नाश कर They were डाला। like a grasshoppers of multitudes. वो टिड्डियों के जैसे बहुत बड़े झुंड में थे Their camels are without number, और उनके ऊंट इतने थे कि गिन नहीं सकते। as the sand of the sea, the multitude was. जैसे समुद्र किनारे रेत होती है उतना झुंड था। But God gave him power. पर परमेश्वर ने उसे उस बड़े सैन्य के सामने सामर्थ दिया। We are serving the same God, हम उसी परमेश्वर की सेवा करते the one हैं, who healed that fainted woman, उसने जिसने उस थकी हुई औरत को चंगा किया, the one who gave powers and strength to the weak, और वो जिसने कमजोर को सामर्थ दिया, the one who had no might. वो जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, He blessed him. उसने उसे आशीर्वाद किया। He blessed Gideon. उसने गिदोन को आशीर्वाद किया। So he's going to bless you. उसी रीति से वो आपको आशीर्वाद Only करेगा। we need to know God, हमें केवल परमेश्वर को जानना है that he's having his own strategy कि उसके पास खुद की योजना है for us all who trust on him, हम सबों के लिए जो उस पर भरोसा for करते all of us हैं who wait on him. और उन सबों के लिए जो उस पर रुके रहते हैं। WAIT, WAIT warriors attaining intimate talents with mighty one. योद्धाएं खुदा के साथ एक होकर गहरी आशीषों से भर गए। For that purpose he called us. उसी मकसद से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Verse 31 says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. 31 वचन कहता है वो जो परमेश्वर पर रुके रहते हैं वो अपने सामर्थ्य को नए रीति से प्राप्त करते हैं। If we wait on God, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं something powerful takes place in us. हमारे जीवन में कुछ सामर्थशाली होता We है। renew our strength. हमारे सामर्थ को हम तरोताजा And करते our हैं strength is renewed with the Lord. और हमारा जो हमारी ताकत जो है परमेश्वर के साथ नहीं होती जाती है। Waiting on our Lord should be not on a man. हमें परमेश्वर पर रुका रहना है, मनुष्य पर नहीं। Our waiting should be purely on Lord, not on our own strength. हमारा जो रुका रहना है पूरी तरह से प्रभु पर होना चाहिए, मनुष्य पर Our नहीं। waiting should not be on wealth. हमारा रुका रहना धन संपत्ति पर नहीं होना Our waiting चाहिए। should not be on our own wisdom. हमारा रुका रहना हमारी खुद की समझ पर नहीं होना Our waiting चाहिए should not be on our own equipments and armors. और हमारा रुका रहना हमारे हथियारों पर, हमारी तैयारी पर नहीं होना Our waiting चाहिए। should not be only on our own protections. हमारा भरोसा हमारी खुद की सुरक्षा पर नहीं होना For चाहिए, if God doesn't protect us, क्योंकि अगर परमेश्वर हमें सुरक्षित न रखे watchman's labor is in vain.
तो जो वॉचमैन है उसका परिश्रम जो है वो व्यर्थ है। Lord, प्रभु प्रभु waiting on Lord. परमेश्वर प्रभु पर रुका रहना। Lord means प्रभु मतलब Lord, LORD, living, जीवित, omnipotent, सर्व सामर्थशाली, omnipresent, हर जगह उपस्थित, omniscient, सर्व ज्ञानी, redeemer, छुटकारा देने and the वाला doer of good. और अच्छाई करने We need to वाला। wait on Him who does good. हमें उस पर रुका रहना है जो अच्छा करता And है, only God does good. और ये केवल परमेश्वर ही कर Only सकता God है। is good. केवल परमेश्वर ही अच्छा है। Romans 10:9 says रोमियो का किताब 10:9 कहता that है if we shall confess with our mouth the Lord Jesus कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, thou shalt be saved. तो तू निश्चय उद्धार So पाएगा। our trust should be on Lord, not on any man. तो हमारा जो है विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, मनुष्य पर नहीं। And verse 10 says, और 10वां वचन कहता for with the है heart man believeth unto righteousness, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है with mouth confession is made unto salvation. और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता If है। you want to be saved, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, then do confession. तो आप अंगीकार कीजिए With मुंह mouth. से, अपने मुख से Lord Jesus, यीशु प्रभु को, and believe in your heart और अपने हृदय में विश्वास कीजिए that God has raised him from the dead. कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, His tomb is found nowhere. और उसका मृतक शरीर जहाँ रखा था वो कहीं भी पाया A नहीं tomb गया, is empty. और हमारा उसका tomb empty है. और उसका टोम जो है खाली है। But they that wait upon the Lord, पर वो जो परमेश्वर पर रुके रहते हैं, if you really wait on God, अगर सच में आप उस पर भरोसा करते don't हैं, wait that someone should make a vaccination for COVID-19 and you will get a redemption. और आप इसलिए मत रुकिए कि कोई वैक्सीनेशन बनाए कोविड-19 की और आप उस पर भरोसा करें। Don't wait on someone's news that COVID-19 is very simple virus or COVID-19 is very dangerous virus. और ये समाचार भी रुके मत रहे कि कोविड-19 का वायरस बहुत ही सर्वसाधारण है और बहुत ही भयंकर है. No, we don't need to wait on that. It is simple or very dangerous. We need to wait on God. हमें उस पर रुका नहीं रहना है कि ये साधारण है या गंभीर है। We पर don't need हमें to be परमेश्वर worried पे of रुका all these रहना है। thoughts. और इन सारी बातों से हमें चिंतित नहीं होना But we है, need to wait on God. पर हमें परमेश्वर पे रुका रहना Wait है, on the Lord. प्रभु पर रुका रहना If you है। truly wait on the Lord, अगर आप सच में परमेश्वर पे रुके रहते then हैं, you will renew your strength. तब आप अपने ताकत को तरोताजा You will करेंगे। mount up with the wings आप पंखों से उड़ेंगे, of eagle. उखाब के पंखों That के means नाई। now to mount up with wings, you don't need to use your own strength. इसका मतलब है हमें ऊंचाई में उड़ने के लिए हमारे खुद के पंख की जरूरत But we नहीं, will speak of the salvation. पर हम उद्धार को कहेंगे, We'll speak of our rescuer. हमारे बचाने वाले को We'll कहेंगे, speak of a Lord Jesus Christ. हम यीशु क्रिस्त के बारे में We will have a कहेंगे, wings of Jesus. हमें यीशु क्रिस्त के पंख मिलेंगे। He is an eagle. वो हमारा उखाब He है, gives us wings वो हमें पंख देता that we है may fly. कि हम उड़ No सके, harm may touch you. कोई नुकसान आपको छू No नहीं darkness सकता, may come upon कोई you. अंधकार आपके ऊपर You आ will नहीं be सकता, empowered from the heaven. और आप स्वर्ग की ओर से आप सामर्थ को पाएंगे, They shall run. और वो दौड़ेंगे। That means running will be your redeemed ultimately nullifies the fiery darts of the enemy.
इसका मतलब है आपका उड़ना जो है वो दुश्मन जो है, अंधकार का दुश्मन, उसको शून्य कर देता है। दुश्मन की सारी अग्निबाणों को आप जो है कार्यहीन कर देते हो। यू हैव समथिंग इनसाइड आपके अंदर कुछ है, दैट समथिंग इज वेटिंग ऑन गॉड। और वो कुछ वो है जो परमेश्वर पे रुका रहना। यू विल रन आप दौड़ेंगे एंड नॉट बी वेरी, और आप चिंतित नहीं होंगे, थके नहीं रहेंगे। थके नहीं यू रहेंगे। शैल वॉक एंड नॉट फेंट। और आप चलेंगे, आप गिर नहीं पड़ेंगे। Wealth of the Almighty will be loosened to you on kings. और सर्वसामर्थशाली परमेश्वर की धन संपत्ति आपके लिए खुला हो जाएगी। You are kings. आप राजा है, You are God's chosen people. आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, You are His bride. आप उसकी दुल्हन है। That Holy One will equip you that you may demonstrate His power. और परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है आपको तैयार करेगा कि आप उसके सामर्थ से बढ़ That you may जाए, demonstrate His presence. कि आप उसके सामर्थ को दर्शाए, You उसके will not उपस्थिति को behave दर्शाए। ungodly. और आप भक्तिहीन की तरह व्यवहार नहीं करोगे। You will behave godly. आप परमेश्वर भक्तिमान की तरह व्यवहार करोगे। You will move with the fear of the Lord. आप परमेश्वर के बैर के साथ आगे You will बढ़ेंगे, move with the power of the Holy Ghost. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ से चलेंगे। You will no more be you will work as if a hypocrite. और आप डोंगी जैसा नहीं चलेंगे, You will no more walk like an lukewarm. और आप गुनगुना पानी जैसा आप व्यवहार नहीं करेंगे, You will walk in a fire. पर आप आग में You will चलेंगे, be filled with the power of God. परमेश्वर के सामर्थ से बढ़ जाएंगे। What shall then we say? Bible says. बाइबल कहता है तो हम क्या कहें? What shall we say of these things? इन बातों के लिए हम क्या कहें? If God be with us, अगर परमेश्वर हमारे then साथ who है can be against तो us? हमारे विरुद्ध कौन हो सकता If you है? wait on God, then God is with you, अगर brother. आप रुके रहते हैं परमेश्वर पे तो हे मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके साथ है। If you wait on Him, अगर आप उस पे रुके He रहते will हैं never fail you. वो आपको कभी भी फेल नहीं होने Waiting on देगा। Him will never fail you. उसके ऊपर रुका रहना आपको कभी भी निराश नहीं करने देगा। Are you ready to accept the miracle? क्या आप तैयार हैं उस चमत्कार को लेने Are के you लिए? ready to wait on Him really? क्या आप सच में तैयार हैं उस पर रुका रहने The के one who लिए? was, who is, and who will be. वो जो था, जो है और जो रहेगा। Genesis 1:1 says, उत्पत्ति उत्पत्ति 1:1 कहता है, God made heavens and the earth in the beginning. परमेश्वर ने शुरुआत में स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। You are waiting on that same God. आप उसी परमेश्वर पे रुके हुए हैं। He will create. वो रचेगा, He will make everything new. वो सब कुछ He नया will बनाएगा, empower you. वो आपको ताकत The देगा, power and the light and the glory and the radiations will emit through you. और परमेश्वर का सामर्थ किरणें उसके आप में से बहेगी। No power of darkness is going to stand against you. कोई भी अंधकार का सामर्थ आपके विरुद्ध टिक नहीं Those सकता। who wait on God, वो जो परमेश्वर they shall पे renew their भरोसा करते strength. हैं, वो अपने सामर्थ They को have their तरोताजा strength from the करते हैं, above. और उन्हें जो Their सामर्थ है ऊपर से Heavenly मिलता doors है, are open for them. और उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल For they are जाते not हैं, waiting on any mere man who is going to die. क्योंकि वो उन पर नहीं रुकेगी जो मरने वाला मनुष्य हो, but they are waiting on the eternal God. पर वो अनंत काल के परमेश्वर के ऊपर They are रुकते waiting on हैं, the God who made man with a handful of dust. और वो उस परमेश्वर पे रुके हैं जिस परमेश्वर ने मुट्ठी भर मिट्टी से मनुष्य को बनाया. रचा। The same God who raised Jesus from the dead. वही परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से Nothing is जिलाया, hard for Him. उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं If to है। make a man from the dust is not hard task. अगर उसके लिए मुट्ठी भर मिट्टी से बना मनुष्य को बनाना असंभव नहीं था, कठिन नहीं था, कठिन नहीं then था, how can be it is hard for him to raise a dead man to life? तो ये कैसे असंभव हो सकता कैसे है, कठिन हो सकता है कि मृतिक देह को वो फिर से उठाए। Oh, he is living. वो जीवित है। Submit to God. परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करो, Wait on Him. उस पर रुके रहो। It's not just a words. ये केवल शब्द अल्फाज नहीं है. Wait on Him. उस पर रुके If रहो। you wait on Him, you will experience Him. अगर आप उस पे रुके रहते हैं तो आप अनुभव लेंगे। Are you truly waiting on Him? क्या सच में आप उस पे रुके रहे Then हैं? surely
तो जरूर your expectations will never fail. आपकी अपेक्षा कभी भी फेल नहीं होगी। Jeremiah 17:7 says, इर्मिया 17:7 कहता है, blessed is the man that trusts in the Lord, वो मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, and those who hope in the Lord. वो जो परमेश्वर में आशा The रखता reason है, of their hope is God. क्योंकि उनके आशा का कारण परमेश्वर When you है। hope and trust in Him, जब आप उस पर आशा रखते हैं, भरोसा रखते you will हैं, wait on Him. तो आप उस पर रुकेंगे। As you wait on Him, जैसे आप उस पर रुकेंगे, the results will be seen in your lives. तो आपके जीवन में वो रिजल्ट्स मिलेंगे। Waiting and trusting on Him उस पर रुका रहना, भरोसा करना will change your life. आपके जीवन को बदल देगा। You will be like a plant. आप उस पेड़ की नाई होंगे, Oh, you will be like a tree. उस वृक्ष के नाई होंगे। You will be like a tree आप वृक्ष के नाई with the होंगे, green leaves. जो हरे पत्तों से भरा है, Oh, planted by the riverside. और वो नदी के किनारे A full supply is there. पूरा वसीला उसके Waters पास are मौजूद there. है, वहाँ पे पानी है, Full supply is there. पूरा सप्लाई है। You know, when you wait on Him, आप जानते हैं जब आप उस पर रुकते your हैं, life will change. आपका जीवन बदल जाता Your है, source will change. आपका वसीला बदल You will जाता become है, an amazing person. आप अद्भुत व्यक्ति बन Your जाते dead हैं, stick will speak for you. और जो आपकी मृतक लकड़ी है आपके लिए बोलने लगती A है, rock which is hard will bring forth the water for you. वो चट्टान जो आपके लिए बहुत ही कठिन है वो आपके लिए पानी देने लगती A है, sea will be divided into two parts. और समुद्र दुभागा हो जाता है, Oh, and the river will run back. और जो नदी है वो पीछे चली जाती है, Walls of strong Jericho will fall down. और यरीको की बहुत मजबूत दीवारें गिर जाती Wait है। on the Lord. परमेश्वर पे रुको, You will experience amazing results in your आप life. अद्भुत चीजों को आपके जीवन में होते हुए देखेंगे। When you wait on God, जब आप परमेश्वर पे रुके रहते हैं, you will spread your roots by the river. आप अपने जड़ों को नदी के किनारे ले That जाएंगे। means you will be attached to God Himself. इसका मतलब है आप परमेश्वर के साथ एक हो That means जाएंगे, your source becomes God. और आपका वसीला परमेश्वर बन जाता है। Oh, it's amazing. और ये बहुत ही अद्भुत है। Waiting on God is something powerful. परमेश्वर पे रुका रहना बहुत ही It's सामर्थ्यशाली not बात just है। hearing some message in video. ये ऐसा नहीं कि आप मैसेज सुन रहे हैं सिर्फ वीडियो में, It's something you're experiencing personally God. ये कुछ ऐसा है कि आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का अनुभव ले रहे Last हैं। week I was experiencing presence of God. और पिछले हफ्ते में जो परमेश्वर के उस अनुभव को ले रहा And God was था, showing me that how He is protecting His people. और परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि कैसे वो अपने बच्चों को ढके रहा है। Oh, He is amazing वो God. अद्भुत खुदा है। You don't know where virus is. आपको मालूम नहीं वायरस कहाँ है, You don't know where you can be infected. आपको मालूम नहीं कहाँ आप You don't know infected what हो can सकते infect हैं। you. आपको ये भी नहीं मालूम आपको क्या इन्फेक्ट कर सकता But है, God protects you. पर परमेश्वर आपको सुरक्षित Infected रखता है। person passes by. अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति आपके बाजू में से जाए, It will not touch you. आपको छुएगा नहीं। If you trust on God, अगर आप if you परमेश्वर wait पे on भरोसा God, करते हैं, उस पर रुके रहते suppose some हैं, infection is there and you put your hand on it, अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर आपने वहाँ पे अपना हाथ भी रख that दिया, infection will be destroyed because of the light and the power and the glory flowing through you. तब वो इन्फेक्शन नाश हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आप में से वो सामर्थ, वो महिमा, वो परमेश्वर का लाइट रोशनी बह रहा I'm है। not telling my own words. मैं खुद के शब्दों को आपसे नहीं I'm कह telling you रहा, the words of Jesus. मैं यीशु के शब्दों को He आपको said, कह "Lo, रहा I हूँ। am with you to the very end of this age. वो कहता है, देखो मैं इस जगत के अंत तक मैं I तुम्हारे will never साथ leave you हूँ। nor forsake मैं you." तुझे न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। He says, "If you will drink deadly, you will not die." वो कहता है अगर तुम मरी हुई चीज भी You खाएगा, poison को पियोगे तो भी तुम हानि नहीं होगा. You will touch and heal the sick. तुम छुओगे और बीमार को चंगा The करोगे। power will flow. It's not because of your own something strength. It's only because of God. बहेगा, ये आपके खुद के लिए नहीं पर परमेश्वर के कारण, It's not because of something you are. और इसलिए नहीं क्योंकि आप It's not खुश because हैं, you're a prayerful man. और इसलिए भी नहीं कि आप
प्रार्थना करने वाले It's व्यक्ति not हैं। because of your fasting. और ये आपके उपवास के कारण It's नहीं, all because of Jesus. ये केवल यीशु मसीह के कारण God है। wants you to be ready परमेश्वर आपको चाहता है कि आप तैयार and रहें, wait on Him and experience the beautiful things from the heaven. उस पर रुके रहे और जो स्वर्ग की अद्भुत चीजें हैं उनका अनुभव ले। Those who wait on Him, वो जो प्रभु पर रुके they रहते shall be हैं, like that tree वो उस वृक्ष के समान होते which will हैं, never see the heat that comes to it. वो उस गरमाइश को नहीं देखेगा जो उसके पास आती That है। means no evil shall stand against you. इसका मतलब है कोई भी दुष्टता आपके विरुद्ध आ नहीं सकती, Oh, no evil can stand against you. कोई दुष्टता आपके विरुद्ध आ नहीं सकती। You will be like that tree. आप उस पेड़ के नहीं Her होंगे leaf shall be green. जिसके पत्ते हमेशा हरे भरे That means you रहेंगे। will always be a blessing. इसका मतलब है आप हमेशा आश्रित You will be a रहेंगे। blessed one. आप आश्रित You लोग are होंगे। called to inherit blessing. आपको बुलाया गया है कि आप आशीष को का वरदान प्राप्त करें। प्राप्त करें You shall not be worried. और आप चिंतित न हो You will not be given yourself to the schemes of the enemy. और आप अपने आप को दुष्ट की योजना के लिए नहीं दीजिए। You shall not be careful in the years of drought. और जो अकाल के दिन है उनके लिए आप उन दिनों में आप चिंतित नहीं रहोगे. You will not be careful. You will not say, oh, what will happen to me now? आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अब मेरा क्या होगा, For your supply is from heaven. क्योंकि आपका वसीला स्वर्ग से Your है। source is in heaven. आपका वसीला स्वर्ग से You're है waiting for the heavenly और supply. आप जो है स्वर्गीय वसीलों से तृप्त किए आप जाएंगे। उन वसीलों के लिए रुके हो. So that will be opened for you. वो आपके लिए खुला हो जाएगा। Oh, for what you wait, और जिसके लिए आप रुकते that हैं shall be opened for वो you. आपके लिए खुला जाएगा। Bible says clearly, बाइबल साफ Seek. तरीके से कहता है खोजो you shall find, तो तुम्हें मिलेगा, knock, खटखटाओ and the door shall be opened. दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए। It's amazing. ये अद्भुत है। Are you ready to seek? क्या आप तैयार है ढूंढने के लिए? You will be like a tree. आप उस पेड़ के जैसा होंगे, Neither shall it cease from yielding its fruit. वो कभी भी ऐसा नहीं कि वो बिना फल के रहे। You will always give fruit. आप हमेशा फल देंगे। Oh, you wait on God. आप प्रभु पर भरोसा करें। You will be always blessing for आप many. हमेशा बहुतों के लिए आशीष का कारण No one ठहरेंगे। can put you down. कोई आपको नीचे गिरा नहीं सकता। No one can put you down. कोई आपको नीचे कर But नहीं you सकता। shall put पर आप every thought which is exalting itself हर above उस- that is called God. हर उस विचार को नीचे गिराए जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, Waiting will elevate you. और जो रुका रहना है आपको ऊपर उठाएगा। Lastly, I will tell you अंत में मैं आपसे कहता some हूँ words of King Jehoshaphat. कुछ वर्ड्स जो यहोशापात के हैं। He stood. वो खड़ा हुआ, We need to stand. हमें खड़ा होना है। He was a king. वो राजा था। Today you need to know who you are. आज आपको जानना है कि आप क्या हैं। You are king. आप राजा हैं, You are priest. आप याजक You are हैं, royal priesthood. आप महायाजक You are a हैं, holy nation. आप पवित्र You are a राष्ट्र peculiar हैं, people. खास You are his own लोग हैं, chosen people. उसके खुद के चुने हुए लोग हैं। You are the people of God. आप परमेश्वर के Now लोग you need to हैं। stand firm. अभी आपको खड़ा होना है। You need to be on guard. परमेश्वर पे रुका You रहना है। need not to be disappointed. निराश नहीं होना Neither है। be dismayed. चिंता नहीं करना But है। stand like King Jehoshaphat. पर यहोशापात के जैसा, राजा यहोशापात के जैसा खड़ा होना For है। God called you to lead many. क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि बहुतों की अगुवाई करें। You are in your family alone. आप अपने परिवार में अकेले हैं। So you need to lead that family into the truth of Lord Jesus तो Christ. आपको आपके परिवार को यीशु मसीह के सच्चाई में
अगुवाई करना That है no more may people lie or rely on lies. कि लोग अब झूठ पर भरोसा न करें। There is no salvation. There is no salvation in no other name except the name of Jesus. कहीं भी उद्धार नहीं है, केवल यीशु मसीह के नाम में You, उद्धार you're है। called to lead your people. आपको बुलाया गया कि आप अपने लोगों की अगुवाई He said, करें। "Hear me, O Judah. Hear me, the inhabitants of Jerusalem. वो कहता है, हे याकूब मेरा सुन, मेरा आवाज को Today सुन। you need to call your family. Today you need to speak with your relatives. Today you need to speak with your friends. Today you need to speak with your community. Today you need to speak with your country. Today you need to speak up. आज आपको अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को सबको बताना है और बुलाना है। Speak up. बोलना Speak. है, बोलो। For him on whom you wait. आप उसके लिए बोलो जिस पर आप रुके रहते हैं। He will never allow you to fall short of any good thing. किसी भी अच्छी और बड़ी बात की कमी होने नहीं Your देगा faces वो। will never be blackened with आपके shame. मुख कभी भी काले नहीं I होंगे tell you, if you शर्मिंदगी wait से। on him, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप रुके He रहेंगे will उस become पर, real to तो you. आपके लिए वो सच्चा बन You will जाएगा। experience him आप उसका amazingly. अनुभव लेंगे। Believe in the Lord your God. अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा So करें। you shall be established. तो आप जो है वो स्थिर किए जाएंगे। Believe in his prophets. उसके नबियों पर भरोसा So करें। you shall prosper. तो तुम तरक्की पाओगे। Today is your call. आज आपकी बुलावट If you're है। ready to believe, अगर आप तैयार है, you will not only will be saved, केवल आप उद्धार ही नहीं पाएंगे, but you will save your whole पर family. आपके पूरे परिवार को You उद्धार will देंगे। not allow any fear to reign over you, और आपके ऊपर कोई भी बैग को हावी होने नहीं देंगे, but you will allow the faith to reign over पर you. आपके ऊपर विश्वास को हावी होने You will देंगे। allow the Lord to reign over you. और प्रभु को हावी होने देंगे आपके Once again, ऊपर। I speak about that God who made man with a little dust. मैं फिर से उसी परमेश्वर के बारे में कहता हूँ जिसने थोड़ी मुट्ठी भर मट्टी से मनुष्य को रचा। He can change your destiny and वो future. आपके मंजिल को और भविष्य को बदल सकता है। Wait on him. उस पर रुके रहे। Your faces will never be blackened with shame, आपके मुख कभी भी शर्मिंदगी से काले नहीं but you पड़ेंगे, will be blessed. पर आप आश्रित हो जाएंगे। Father, पिता, in Jesus' name, यीशु के नाम I में pray, मैं प्रार्थना करता as your हूँ, children wait on you, जैसे तेरे बच्चे तेरी और रुके रहते हैं, as these elect wait on you, जैसे ये चुने हुए तेरी और रुके हैं, for your miracle, तेरे चमत्कार के लिए let that be released in their lives. वो उनके जीवन में पूरा हो जाए। Yes, Papa, हाँ we परमेश्वर, wait on you, Dad. हम तुझ पर रुके रहते We हैं wait on you, पिताजी। Father in heaven. हे पिता जो तू स्वर्ग में है, हम तुझ पर रुके हैं। Let everyone's expectation come हरेक true. हरेक की अपेक्षाएं पूरी हो जाए, For we know क्योंकि हम जानते you are the हैं one who answers. तू वो है जो उत्तर देता And है, in this right now, और इसी समय you are answering them. तू उन्हें उत्तर दे रहा है। We all bow down before हम you. सब तेरे सामने Whatever their झुकते needs हैं। are and जो prayers कोई भी are. उनकी प्रार्थना में जो जरूरतें हैं Let it be met. वो पूरी हो जाए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन।